हेलो एंड हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड का एक पोएम करेंगे जिस पोएम का नाम है द पावर ऑफ म्यूजिक। इस वीडियो में मैं ये पोएम बहुत टॉप क्लास ढंग से आपको समझाने वाला हूँ। पोएम के लाइंस को आपको ध्यान से समझना है। आइए शुरू करते हैं। When summer comes we hear the hums भीष्म लोचन शर्मा। यहाँ हम्स का मतलब है म्यूजिक, मतलब सॉन्ग, गाना। When summer comes, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, we hear the hums भीष्मलोचन शर्मा, तो हमें भीष्मलोचन शर्मा का संगीत, उसका गाना सुनने को मिलता है। गर्मी के दिनों में भीष्मलोचन शर्मा का गाना हमें सुनने को मिलता है। You catch his strain on hill and plain from Delhi down to Burma। और भीष्मलोचन शर्मा, ये भीष्मलोचन शर्मा जो गाना गाता है, इतना जोर लगा के गाना लगाता गाता है, इतना पावरफुली गाता है कि उसके गाने को हम लोग दिल्ली से बर्मा तक सुन सकते हैं। मतलब उसके गाने, चाहे हम यू कैच दिस ट्रेन ऑन हिल एंड प्लेन, चाहे आप पहाड़ पे हों, दूर पहाड़ पे हों, या मैदानों में कहीं दूर पे हैं, हर जगह उसकी गाना आपको सुनाई देगी। फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा, और उसकी गाना दिल्ली से लेके बर्मा तक सुनाई देगी। ये जो लिखा गया दिल्ली टू बर्मा। अब बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, किसी की आवाज़ कोई ऐसा गा सकता है दुनिया में जिसकी आवाज़ दिल्ली में भी सुनाई दे और बर्मा में भी सुनाई दे? नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली ये इसको बोलते हैं हाइपरबोल, HYPERBOLE। ये हाइपरबोल एक पोएटिक डिवाइस है, जैसे पर्सोनिफिकेशन होता है वैसे हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना या कहना। इसके लिए दूसरा वर्ड आता है एग्जैगरेशन, EXAGGERATION। तो फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा ये हाइपरबोल है। इसके द्वारा पोएट ये बताना चाहते हैं कि भीष्मलोचन शर्मा जो गाना गाता है, कितना ज़बरदस्त, कितनी पूरी आवाज़ में ताकत लगा के गाता है। और एक मतलब ये भी है कि उन दिनों बर्मा जो यहाँ लिखा गया है, वो बर्मा है आज का म्यांमार, जो हमारा पड़ोसी देश है। दिल्ली से बर्मा तक अंग्रेज़ों का शासन था। हमारा देश गुलाम था। प्रेस पे पाबंदी थी। लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। इसीलिए ये बात लिखा गया है ताकि देशवासियों को इसका मीनिंग समझ में आ जाए। मतलब भीष्मलोचन शर्मा इतनी बुलंद आवाज में गाता था कि उसके गाना दिल्ली से लेके बर्मा तक सुनाई देता था। ही सिंग्स एज दो ही स्टॉक्ड हिज लाइफ। मतलब वो इतना जोर लगा के, इतना दम लगा के पूरी बुलंद आवाज में गाता था कि ऐसा लगता था उसके गाने को सुन के कि एज दो ही हैज स्टॉक्ड हिज लाइफ, कि वो अपनी पूरी जान लगा दिया है इस गाने में, अपने जीवन को खतरे में डालने को तैयार है। ही सिंग्स एज दो ही इज हेल बेंट। मतलब वो हर जोखिम उठाने को तैयार है, अपनी पूरी जान लगाकर बुलंद आवाज में वो गाना गा रहा है। द पीपल डेज रिटायर अमेज्ड ऑल्दो दे नो इट्स वेल मीन्ड। जो भी लोग भीष्मलोचन शर्मा का ये गाना सुनते हैं, उनका हालत ख़राब हो जाता है सुन के, ऐसी आवाज़ में गाता है। ये आवाज़ कैसी है? इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है, आपको अपने आंसर में लिखना है, जैरिंग टू ईयर्स, JARRING, जैरिंग टू ईयर्स, YEARS, मतलब कर्ण कटु, जो कान को कटु लगे, कर्कश लगे। तो इतने कर्कश और कटु आवाज़ में भीष्मलोचन शर्मा गाना गाता है कि सुनने वाले पे उसका क्या असर होता है, इसको समझें। द पीपल डेज रिटायर अमेज दो दे नो इट्स वेल मिंट। जो भी लोग उसके गाने को सुनते हैं, सभी थके थके से, बीमार से महसूस करते हैं। हालांकि लोग जानते हैं कि भीष्मलोचन शर्मा का गाने का मकसद लोगों को कष्ट पहुंचाना नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ ही ऐसी है और इतने बुलंद और जोर आवाज़ में वो गाता है कि लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। दे आर ट्रैम्पल इन द पैनिक। लोग पैनिक होकर के, परेशान होकर के उसकी आवाज़ में इधर उधर भागने लग जाते हैं उसकी आवाज़ सुन के। राउट और लैंग्वेज पेल एंड सिकली। वो लोगों में भगदड़ मच जाती है, लोगों का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो थका हुआ और अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाते हैं उसके गाने सुन के। एंड प्लीड माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। और सारे लोग हाथ जोड़कर भीष्मलोचन शर्मा से रिक्वेस्ट, प्लीड मतलब रिक्वेस्ट करना, विनती करते हैं कि मेरे दोस्त, अपना ये गाना, अपना ये भद्दा गाना बंद कर दो, वरना स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली वी आर नियर आवर एंड, अपनी ये भद्दी आवाज़ का गाना बंद करो, वरना हम मर जाएंगे, हमारा अंत आ चुका है सामने।
जल्दी से गाना बंद करो। द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड। अब तो ये तो लोगों पे असर क्या हुआ, अब जानवरों पे क्या असर होता है ये सुनिए। द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न्ड। सड़क पे जो बैलगाड़ियां जा रही है, इसके विस्फोटक आवाज के गाने को सुन करके बैलगाड़ियां सड़क पे उलट जाती है। एंड हॉर्सेस लाइन द रोड साइड्स। और घोड़े जो सड़क पे जा रहे होते हैं वो अचंभित होकर डर करके सड़क के किनारे लाइन में खड़े हो जाते हैं। बट भीष्मलोचन शर्मा अनकंसर्न गोज बूमिंग आउट हिज ब्रॉड साइड। लेकिन भीष्मलोचन शर्मा ये सब चीज को बिल्कुल अंदाज किए हुए अपनी मस्ती में वैसे ही अपने बुलंद आवाज में गाना गाता ही जा रहा है। द wretched brutes resent the blare and are they hear it sounded। यहाँ ब्रूट्स का मतलब है क्या, एनिमल्स। रेचेड ब्रूट्स बेचारे जानवर लोग परेशान होकर के चारों तरफ घूर घूर करके देखने लग जाते हैं। इस आवाज़ को सुनकर वो लोग ऐसा फील करते हैं जैसे सभी बीमार हो गए हों। दे वाइन एंड स्टे विथ फीट इन एयर। और वो लोग परेशान होकर के इधर उधर भागने लग जाते हैं, वाइन एंड स्टेयर। और आंख फाड़ फाड़ के चारों तरफ आश्चर्य से अचंभा से देख रहे हैं। और फिर जमीन पे गिर के उल्टे हो जाते हैं, अपने पैरों को आकाश की तरफ ऊपर करके छटपटाने लगते हैं। और वंडर क्वाइट कंफाउंडेड। और आश्चर्यचकित होकर के जानना चाहते हैं कि ये कैसी आवाज़ है, किसका गाना है। द फिशेज। अब मछलियों पे क्या असर होता है। द फिशेज डाइव बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च फॉर साइलेंस। द फिशेज डाइव्ड बिलो द लेक। और लेक में, पॉन्ड में, पानी में जहाँ भी मछलियाँ तैर रही होती है, सारी मछलियाँ पानी के अंदर घुस जाती है, जितना अंदर जा सकती है अंदर घुस जाती है। ताकि क्यों, फ्रेंटिक सर्च फॉर साइलेंस, ताकि ये बूमिंग साउंड, ये विस्फोटक आवाज़ उसके कानों तक न पहुँचे, उसे साइलेंस मिले। शांति की तलाश में ये मछलियाँ पानी के अंदर घुस जाती हैं। द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक, यू हियर द क्रैश ऑफ माइल्ड हैंड्स। बड़े बड़े विशाल सैकड़ों साल पुराने पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पे गिर जाते हैं इस आवाज़ के टकराने से। ये भी हाइपरबोल है। और उन बड़े बड़े पेड़ों का जमीन पर उखड़ने की आवाज़, धमक आपको 1 मील दूर से भी सुनाई दे सकता है। एंड इन द स्काई द फिदर्ड फ्लाई टर्न टर्टल वाइल दे आर वीनिंग। यहाँ जो फिदर्ड फ्लाई है बच्चों, ये लिखा गया है बर्ड्स के लिए। अब आसमान में उड़ते हुए चिड़िया, पंछी, वे सभी इतने परेशान हो जाते हैं कि आसमान में उड़ते हुए वो लोग ऊपर नीचे पलटने लगते हैं अपने शरीर को, कभी उल्टे कभी सीधे पलटने लगते हैं परेशानी से। अगेन वी क्राई वी आर गोइंग टू डाई, ओ वॉन्ट यू स्टॉप योर सिंगिंग। और लोग हाथ जोड़कर चिल्ला चिल्ला के उससे बोलते हैं कि अरे यार अपना गाना बंद करो वरना हम मर जाएंगे। बट भीष्म सोड बियॉन्ड अवर रीच। लेकिन भीष्म इन सब बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करता हुआ अपने गाने में मस्त रहता है। हाउएवर वी प्लीड एंड ग्रम्बल। हालांकि लोग, वी मतलब कॉमन पीपल, लोग हाथ जोड़कर उससे विनती भी करके थक गए, ग्रम्बल गुस्सा करके परेशान करके होके भी थक गए, लेकिन उसकी आवाज़, उसका गाना नहीं रुक रहा। द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। यहाँ वेल्किन जो है बच्चों, वेल्किन का मतलब होता है स्काई, स्काई आसमान। द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच। उसके भयंकर विस्फोटक गाने को सुन के आसमान भी रोने लगती है, मतलब बारिश शुरू हो जाती है। एंड माइटी मैंसन स्टम्बल। यहाँ माइटी मैंसन्स का मतलब है, मैंसन मतलब बिल्डिंग, माइटी मैंसन का मतलब है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें। उसके गाने की धमक से, उसके सॉन्ग के कारण बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से उखड़ के जमीन पे गिर रहे हैं। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट। अब अचानक से क्या होता है, यहाँ देखिए, वहाँ आता है एक बिली गोट, BILLYGOAT। बिली गोट क्या होता है बच्चों, बिली गोट का मतलब होता है, गोट तो आप लोग जानते ही है, बकरी या बकरा। बिली गोट का मतलब होता है मेल गोट, मेल गोट, बकरा, ठीक। वहाँ पे अचानक आता है, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, द मोस्ट सगैसियस फेलो। वहाँ पे एक बहुत सगैसियस, बहुत ही बहादुर बिली गोट, बकरा आता है। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स एंड चार्जेस स्ट्रेट विथ बिलो आंसरिंग बिलो। वो क्या करता है, अपने सर को नीचे करता है, ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, अपने सिंघों को, हॉर्न्स को जमीन पे एक बार नीचे करता है। ऐसा जानवर कब करता है, जब वो किसी पे अटैक करने वाला होता है, तो अपने सर को, अपने दोनों सिंघों को नीचे जमीन की तरफ नीचे करता है।
और चार्जेज स्ट्रेट, और पूरी दम लगा के पूरी शक्ति से भीष्मलोचन शर्मा पे वो अटैक करता है। विथ बिलो आंसरिंग बिलो, और कैसे, जिस कर्कश आवाज में, जिस बुलंद आवाज में भीष्मलोचन शर्मा गाना गा रहा था, उससे भी कर्कश और बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए वो बिली गोट, वो बकरा, भीष्मलोचन शर्मा पे जोर से अटैक किया अपने सिंघों से। द स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ड एंड वर्ल्ड बाय ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस, और इतना जोर से उसको जब आसमान में उछाल के फेंकता है, जैसे एक ब्लास्ट का आवाज होता है, धम से धड़ाम से आवाज होता है। और उसके अटैक के कारण भीष्मलोचन शर्मा आसमान में दूर तक उछल के कहाँ जाते हैं इसका कोई पता नहीं, फिर इनका क्या होता है नहीं पता। देखिए अचानक होता क्या है। एंड भीष्मलोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस, मतलब भीष्मलोचन शर्मा का गाना, उसकी आवाज़ अचानक से पूरी तरह बंद हो जाती है, और ऐसा लगता है जैसे दुनिया में पूरी तरह से फिर से शांति छा गई। भीष्मलोचन शर्मा के कर्कश आवाज़ से, उसके संगीत के कटुता से, गैरिंग टू ईयर्स म्यूजिक से दुनिया को शांति मिल जाती है। इस तरह दोस्तों अपना ये पोएम ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सारे वीडियोज़ को अपने सारे आईसीएसई के दोस्तों में सर्कुलेट करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।